कराने लगेगा तो फिर विकास दिव्य कीर्ति या किसी भी और कोचिंग में कोई बच्चा क्यों पढ़ने जाएगा? ये खतरा सबके साथ है, हर फील्ड के साथ है। उनके साथ कम है जो थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव हैं, जो कम क्रिएटिव है उन सबके साथ ये खतरा है। शायद 10 साल में ऐसा हो जाएगा, किसी पेंटर को कोई 15 में हो जाएगा। पेंटिंग में ज्यादा आसान है। टीचिंग जो व्यक्ति करता है मैथ्स की, लिटरेचर जैसी चीज़ों में, फिलॉसफी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो चीज़ें फिक्स हैं, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, उनमें आसान काम है। इसलिए, लेकिन इसका अच्छा पक्ष देखिए, विकास दिव्य कीर्ति नहीं पढ़ाएगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सोशल डेवलपमेंट में व्यक्ति विशेष के होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पढ़ाएगा, कोई और पढ़ाएगा। लेकिन हज़ारों ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स हैं ही नहीं, हैं तो मौजूद नहीं हैं, मौजूद है तो पढ़ाने की मोटिवेशन उनके अंदर से नहीं है। इमेजिन कीजिए आज से 20 साल बाद अगर भारत सरकार के पास कुछ ऐसे उद्यमी हो भारत में। मुझे लगता है कि सरकार को सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स पे काम करना चाहिए इस समय, बाकी सब छोटी बातें हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स इस समय बनते हैं, जैसे एलन मस्क भी बनाता है, चाइना में खूब बन रहे हैं इस समय। और अभी जापान ने एक प्रयोग किया पिछले साल, अब तो बड़ा कॉमन हो गया, ह्यूमनॉइड रोबोट जिसके ऊपर स्किन मनुष्य की है। ह्यूमन स्किन को ही हमने लेबोरेटरी में ग्रो करके रोबोट के साथ अटैच कर दिया। ऐसे रोबोट्स जो एकदम मनुष्य दिखते हैं, उनके हाथ पैर की मोटाई, नसें वसें सब वैसी नजर आएंगी। उनके अंदर एआई है, उनके अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग के लेवल का दिमाग है जो हमसे बहुत आगे है। एनर्जी में अब ऐसी बैटरीज बनने वाली हैं जल्दी ही जिनका साइज होगा एक सिक्के जितना, और वो 50 साल के बाद चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी बैटरीज बनने वाली हैं शायद अगले 1-2 साल के अंदर। बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं इस पे। अब इमेजिन कीजिए ह्यूमनॉइड रोबोट है, दिखने में एकदम मनुष्य है। मनुष्य भी जैसा आप चाहें, आपको कोई अपनी स्पेस, मतलब अपनी रेस के हिसाब। क्या आप मीटिंग्स या वेबिनार के लिए जूम प्रीमियम के महंगे महंगे प्लान खरीदते हैं? अगर हाँ, तो अब नहीं, क्योंकि क्विककॉम टेक्नोलॉजीज आपके लिए लेकर आया है जूम प्रीमियम के मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान्स। किफायती रेस के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से, जैसा आप हुलिया चाहते हैं वैसा कस्टमाइज हुलिया बदलने का ऑप्शन भी हो सकता है उसमें आगे चल के, ठीक है। हाइट कम ज़्यादा हो सकती है उसकी, जो आप चाहें। आप जिस भाषा में चाहें, सारी भाषाएं आती हैं, सारे विषय आते हैं उसको। और आपने ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स टीचर के हुलिये में, मैडम के हुलिये में, हर स्कूल में एक एक प्रोवाइड करवा दिया। वो थकता भी नहीं, उसे छुट्टियां भी नहीं चाहिए। उसने दुनिया के बेस्ट टीचर्स को कॉपी करना सीख लिया है, और वो हर गांव के स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। 20 साल बाद, 25 साल बाद की मैं पिक्चर बता रहा हूं आपको। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाया कि वो पहाड़ के बहुत दूर के स्कूल के, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, वहां टीचर पहुंचता ही नहीं था, उसे क्यों ही सुविधा ना मिले? तो मैं ना कहीं आपकी सुविधा वाले एंगल पे तो समझ पा रही हूँ बिल्कुल, लेकिन समहाउ एक जो इमोशनल टच होता है ना किसी भी चीज़ का, वो उस पर शायद मेरी सुइया भटक गई एक जगह पर। जैसे पहले किताब पढ़ते थे ना, तो हमें किताब पढ़ने में सुगंध आती थी किताब की, और जो अंडरलाइन करने में सुख था कि वो बात कैसे पेज को मोड़ देना, पेज मोड़े हुए को देख के इमोशंस को पहचानना कि उलझन रही होगी तो नाखून से छीला हुआ है, ऐसे मोड़ा है तो ये हुआ होगा, फूल रख दिया है तो हमें भी लगता था कि कागज पेन का विकल्प नहीं है। अब मेरी जो स्थिति है वो ये है कि अब मैं जो भी नोट्स बनाता हूँ फ़ोन पे बनाता हूँ। मेरा जो फ़ोन एक फैबलेट है, मेरा खुल जाता है, टैबलेट बन जाता है, सारी टाइपिंग करता हूँ, हाथ से ही करता हूँ, बोल के भी टाइपिंग कर लेता हूँ। कागज़ पे लिखने वाला मेरा काम शायद आजकल 2-3% से ऊपर नहीं होगा। नहीं, वो वाला एंगल आपका मान गई मैं, सुविधा वाला, हाँ। समय बचाने वो सारा मान गई, लेकिन इमोशंस भी एक समय के बाद वो कैसे वस्तुओं से आ जाते हैं। मतलब जो किताब आपकी थी वो भी आपकी थोड़ा ना थी, किसी प्रिंटिंग प्रेस से छप के आई थी, हाँ। कागज़ कहीं और बना था, कुछ असेंबल्ड चीज़ आपके पास आई, आपने उस पर अपने पेन से लिखा तो इमोशनल टच हो गया। आजकल जो बच्चे करते हैं फ़ोन के पीछे एक एक्स्ट्रा स्किन लगाते हैं अपने हिसाब से, रंग बिरंगी सी, उसमें कुछ लाइट कुछ फूल होता है,
अपना नाम लिख लेते हैं, फिर जब फ़ोन खुलता है तो उसके ऊपर जो फ़ोटो आती है सबसे ऊपर, वो उनकी बहुत प्यारी फ़ोटो होती है, मम्मी के साथ, दोस्त के साथ, पापा के साथ। तो पर्सनलाइजेशन तो चीज़ों के साथ ऐसे बनता है। धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे बच्चों को अपना बाइक होती है उससे टच बनता है, अपने वाहन से टच बनता है, अपने घर से टच बनता है, घर भी तो वस्तु ही है, टच बनता है क्योंकि उसके साथ रहते हैं। ठीक वैसे जिन डिवाइसेस को हम लगातार यूज़ करेंगे उनसे भी प्रेम होगा। कल को आपके घर में रोबोट होगा मान लीजिए, तो उससे ये प्यार बहुत हो दूर की जाएगा। बात नहीं है, 10-15 साल की बात कर रहा हूँ। आपके घर में रोबोट होगा। हमने कुछ रोबोट्स यूज़ भी किए कोविड के दौरान, सफाई हाँ, करने सफाई वाले वाला रोबोट्स हमने हमने भी वो किया, यूज़ हाँ। किया, वो बड़ा शानदार काम करता है। हमने उनके घर में नाम रख दिए, एक का नाम चीकू रखा, एक का नाम मीकू रखा, 2 रोबोट्स हैं हमारे पास। चलिए आपको मैं कुछ सुनवाती हूँ, जी। ठीक है। उससे जो मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब मैं अभी भी, आपको लगता होगा